नाज़रीन, कुछ दिन पहले परवेज इलाही ने कहा था कि इस मुल्क की जो भी सूरत-ए-हाल हो रही है, जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, हुकूमत और अपोजिशन को बिठाना है, तो वो इनको बिठाते नजर आएंगे। अब जो भी मामलात होंगे, इसमें इदारे और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, लेकिन जो भी फैसला करना है वो हुकूमत ने करना है। और अब मामला कुछ इस तरह सामने आया कि आरिफ अलवी से आकर मुलाकात की है इसहाक डार ने जो मुलाकात की है, असल में जो मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए थे, इस पूरी पेशरफ्त के अंदर सबसे पहले अब मुज़ाकरात हुए हैं और आरिफ अलवी ने पैगाम दिया इसहाक डार को कि इमरान खान असम्बली तहलील करना चाहते हैं, फलां डेट को इलेक्शन चाह रहे हैं। इस सूरत-ए-हाल में मामलात को आगे लेकर चलें। शहबाज शरीफ असम्बली तहलील करने को तैयार हैं। सारी पेशरफ्त मरीम नवाज और नवाज शरीफ की तरफ से आ रही है। असल में ये जब कोई दरिया में कूदता है तो इसको पता होता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। बाहर से बैठकर आप जितनी मर्जी बातें कर लें, वो आपको अंदाजा होता है। जो सूरत-ए-हाल सामने आ रही है, इसमें सूरत-ए-हाल ये नजर आ रही है कि शहबाज शरीफ आगे नहीं चल सकते। हालात बिल्कुल ख़राब हैं। अब ये तमाम मामलात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का बयान आ गया। इस बयान में कहा गया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आप देखें, जैसे ही मुलाकात हुई है तो अचानक इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम तैयार हैं। अब जैसे ही इन्होंने ऐलान किया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इसके बाद आप ये गौर करें कि मुलाकात हो गई। इसहाक डार ने बताया कि हमारी इत्तेहादी ये कह रहे हैं। असल में फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को कहा कि आप 1 साल इलेक्शन आगे ले जाएं। इन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत इत्तेहादी है और हम पर दबाव है। ये असल में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन कुछ गुजारिशात जो नवाज शरीफ की जानब से आई हैं कि वो आरिफ अलवी तक पहुंचा दी गई हैं कि हम चाहते हैं ये चीज़ें हो जाएं। शहबाज शरीफ इस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता जब तक नवाज शरीफ की तरफ से कोई चीज़ नहीं आ जाती। इन्होंने कहा कि हम चीज़ें रिवर्स कर देंगे। ये जो मामला आया है, इसमें शहबाज शरीफ पूरी तरह असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तैयार हैं। जो नई क़यादत आई है वो चाहती है कि मुल्क के अंदर अनारकी ख़त्म हो। आप जो मर्जी कर लें। अब जो ये बातें हो रही हैं कि इमरजेंसी लग रही है, इसहाक डार कह रहे हैं कि ये खबरें गलत हैं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान तारीख में इससे पहले ऐसा मामला सामने नहीं आया। मुआशी तौर पर मामला यह है कि कंटेनर्स खड़े हैं, एलसी खुल नहीं रही है, यहाँ तक कि फ़ौज के लिए सामान लेना है वो नहीं लिया जा रहा। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ ने बात की कि मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी आएगी तो फिर मामला क्लियर होगा। वो भी असल में ये चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाए, लेकिन मामला काफ़ी हद तक ख़राब होना शुरू हो गए हैं। वो बार बार नवाज शरीफ को कन्विंस कर रहे हैं कि जितनी देर लगाएंगे हमारे लिए सूरत-ए-हाल ज़्यादा ख़राब होगी। आटे के बहरान समेत कई बड़े बहरान आ रहे हैं। मुल्क के अंदर काटन का बहरान पहले ही है। इस सारी की सारी सूरत-ए-हाल में वो तमाम चीज़ें हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ को फेस करना पड़ रही हैं। मिफ्ताह इस्माइल और इसहाक डार लड़ रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हर सूरत-ए-हाल में मुज़ाकरात और इलेक्शन की तरफ जाना होगा। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर लाने की कोशिश हो रही है। अब इसहाक डार बैठ गए हैं, आरिफ अलवी भी बैठ गए हैं। अब एक पॉइंट है कि कुछ चीज़ों से इमरान खान पीछे हटें और कुछ से हुकूमत और एक कंसेंसस के बाद सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। अगर तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरानी हो तो MKM को एक ही पैगाम देना है और सब कुछ हो जाना है। होता ये है कि अगर दोनों पार्टियां बैठकर मामला तय करें कि हमने मिलकर काम करना है, तो मार्केट में खबर जाती है कि स्टेबिलिटी आ रही है। इस तरह लगता है कि हुकूमत गिर गई तो कल को भी गिर सकती है। प्लान ये है इमरान खान जाएं और अपोजिशन को इकट्ठा करें, वहां पर शहबाज शरीफ हों और फिर तहलील की तरफ जाएं। ये इसहाक डार और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो आया है कि इलेक्शन करवा सकते हैं, इसमें बातचीत का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान में जल्द इलेक्शन होते हैं तो इसका बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को देना होगा। इन्होंने काफ़ी काम किया है। इमरान खान एक पॉइंट से पीछे नहीं हटते। आरिफ अलवी ने मुलाकातें की, इन्होंने कोशिश की कि एक पॉइंट पर ले आएं, हर एक को मौका मिले और अल्टीमेटली चाहिए तो 2-3 माह पहले या अभी हो। इमरान खान का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंच गया है कि आप जितना डिले करेंगे उतना हुकूमत के लिए बुरा है। महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब हैं, तमाम की तमाम चीज़ें ख़राब हैं। शहबाज शरीफ समझते हैं, मगर इन्होंने छोड़ा हुआ है कि अगर नवाज शरीफ कहेंगे तो हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे। ना जाने इनको इस वक्त क्या सूझी हुई है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इलेक्शन का जो इशारिया आ रहा है, इसमें आपको चीज़ें स्मूथली दिखाई देंगी। नाज़रीन, उधर सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत हुआ कि अरशद शरीफ की जान ले ली है, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि अरशद शरीफ की वालिदा ने बताया कि इनके मुँह से अदालत के रूबरू बड़ी पेशरफ्त। एक तो खबर ये थी कि जनरल बाजवा को नामजद करना चाहती हैं और इन्होंने क्या नामजद किया है। फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट कह रही है और चीफ जस्टिस की जुबान से क्या निकला कि कौन कौन मुलव्विस हैं खुर्रम और वकार के साथ, पाकिस्तान के अंदर से कौन कौन राब्ते के अंदर था, और फिर क्या हुआ। अरशद शरीफ को ज़बरदस्ती UAE से निकलवाया गया, ये भी तस्दीक हो गई। ये तफसीला देने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात भी सामने आ गए हैं। चूँकि चौधरी शुजात हुसैन को दोबारा से परवेज इलाही की याद आ रही है। चौधरी शुजात और जरदारी की मुलाकात भी हुई थी और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आई।
जो ज़रदारी हुकूमत तोड़ने आए थे और वो शुजात को कह कर गए हैं कि आप परवेज़ इलाही को कायल करें, वो असम्बली तहलील ना करें, कोई मिलकर सेटअप बना लेते हैं। फिर राय साकिब खरल ने भी एक खबर दी कि मोहम्मद खान भट्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आबाई ज़िला में कहा कि तरक्याती काम जितनी स्पीड के साथ हो सकते हैं करें, जिसका मतलब ये है कि असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं चौधरी बरादरान। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि इसहाक़ एक ख़ास पैगाम लेकर ईवान सदर पहुँचते हैं। इनकी डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है और यूँ समझ लें कि ये इनकी तीसरी मुलाकात है। एक आर्मी चीफ की तैनाती से कबल हुई थी, लेकिन एक मुलाकात ऐसी थी जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुई, जिसकी तस्दीक बाद में हुई थी। नून लीग इससे पहले नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आए थे, तो आज दोबारा नवाज शरीफ का पैगाम लेकर आए हैं। इस दौरान फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी हुई। जो खास पैगाम है वो तो पहुंचा दिया गया, और सारी बात अब तहरीक इंसाफ ने इसका जवाब देना है। खान से भी सवाल हुआ कि असम्बलियाँ तहलील करने में क्या रुकावट है। इन्होंने कहा कि कोई रुकावट नहीं, हम चाहते हैं कि असम्बलियाँ एक ही वक्त में तहलील हो जाएं। अब ये काम भी किया जा रहा है कि हम तैयार हैं। इसके साथ साथ सिकंदर सुल्तान राजा को दोबारा लॉन्च किया गया। आपको याद होगा कि जब तहरीक-ए-इत्तेमाद आई थी तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हम अक्टूबर से पहले तैयार नहीं हैं। अब बिल्कुल इसी तरह की बात फिर हो गई है। पहले इलेक्शन कमीशन के तर्जमान के बयान पर इनको हटाया गया। अब सिकंदर सुल्तान राजा ने यह कहा कि हमें हल्का बंदियां करने में 6 महीने लगेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम अगले जून जुलाई से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। अगले 6 महीने का मतलब यह है कि वो टाइम जो असम्बली का रहता है अब इलेक्शन कमीशन के जरिए दोबारा से हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। खान का इल्ज़ाम है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो PDM की बी टीम है। इन्होंने कहा कि हम ओवरसीज की वोटिंग EVM के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम शफाफियत चाहते हैं और हमारा मकसद ये है कि इलेक्शन प्रोसेस फेयर हो। लेकिन इस दौरान असल में एक और काम किया जा रहा है। आप जानते हैं नवाज शरीफ को वापस लाना है। नवाज शरीफ को वापस बिल्कुल वैसे ही लाना है, एक हिफाजत जमानत वाला सिलसिला हुआ था। सलमान शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं, काफ़ी अरसे से खुद साख्ता जिला वतन है। अब इन्हें सलमान शहबाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया कि हमें 2 हफ्ते की हिफाजत जमानत दे दी जाए। अब होगा क्या? अब अदालत ने इनको गिरफ्तार न करने की इजाज़त दे दी है। सलमान शहबाज इस वक्त इश्तिहारी है। होगा ये कि बिल्कुल ऐसा ही तरीक़ाकार नवाज शरीफ के लिए किया जाएगा, यानी कि दाएं दिखाकर बाएं मार रहे हैं, ये घुमाकर अपना टारगेट हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि हमें 2 हफ्ते की हिफाजत जमानत दे दी जाए। अब होगा क्या? अब अदालत ने इनको गिरफ्तार न करने की इजाज़त दे दी है। सलमान शहबाज इस वक्त इश्तिहारी है। होगा ये कि बिल्कुल ऐसा ही तरीक़ाकार नवाज शरीफ के लिए किया जाएगा, यानी कि दाएं दिखाकर बाएं मार रहे हैं, ये घुमाकर अपना टारगेट हासिल करने की कोशिश की जा रही है।